हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों से ये पूछ रहे हैं कि अगर आप लोगों के थॉट्स में या अपने कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे बच्चों को मन में आते हैं कि मेरे साथ ऐसा ये जो भी है, तो आप पूछना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को आंसर दूंगी। हेलो एनी, आप कुछ बताओ, कुछ पूछो अगर है कोई क्वेश्चन। Whenever I am happy, something always ends up happening to make me feel sad again. Why? ओके, तो तुम्हारा कहना ये है कि जब भी तुम खुश होती हो लेकिन तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो काम पूरा नहीं होता है, राइट? Yes. देखो, ये हम लोगों के थॉट्स होते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है। जब हम कुछ करना चाहते हैं तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो जाता है कि काम पूरे नहीं होते, या हम कहीं सपोज स्पोर्ट्स में हैं या हम लास्ट मोमेंट पे ही रिजेक्ट हो जाएं या सेलेक्ट होते, या कहीं भी तुम जा रहे हो, प्रोग्राम बन गया और वो रुक जाता है। तो ज़्यादातर हम यंग बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और ये यंग बच्चों के लिए है कि ऐसा नहीं है। तुम ये सोचो कि इसके पीछे कितनी भलाई है तुम लोग की, ठीक है? ठीक है, तो ऐसा नहीं है ये। हाँ, हम मानते हैं कि तुम लोग अभी छोटे हो, अभी तो लाइफ शुरू हुई है, स्कूल से कॉलेज जा रहे हो, कई चीज़ें ऐसे आती हैं, लेकिन हमेशा ये सोचना कि भगवान जो भी करता है उसमें तुम लोग की भलाई होती है। सपोज़ तुम कहीं इंटरव्यू के लिए गए या बहुत खुश हो, आज तो मैं स्पोर्ट्स में इतनी रन करूँगी, या जो भी तुम लोग के होंगे क्वेश्चन, और तुम लोग करते करते वहीं पे कुछ प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम या कुछ ऐसा आ जाता है कि तुम अटेंड नहीं कर पाती हो। तो हमेशा याद रखना कि इसके पीछे बुराई नहीं है, तुम लोग की भलाई है। ईश्वर जो भी देता है वो हमारी भलाई के लिए होता है। अगर कहीं रुकावट भी होती है तो वो हमारे ही भले के लिए होता है। कभी नहीं सोचना कि ऐसा नहीं। अगर तुम लोग कहीं टॉप में जाके और तब रुकोगे तो उससे अच्छा है ना, भगवान ने अवेयरनेस कर दी कि तुम अभी रुक जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है। चाहे स्टडी में भी देख लो, बच्चे अलग अलग कोर्स करते हैं, अलग अलग 12th के बाद तो कई बच्चों के बहुत वो एम्बिशियस भी होते हैं कि ये करना है वो करना है, लेकिन क्या होता है कुछ टाइम बाद उनका मूड चेंज हो जाता है, नहीं हमें तो वो करना है। तो इसका मतलब तुम उसी के लिए बने हो, बजाय इसके कि फाइनल ईयर में जाके रुकना है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए। तो हम तो यही कहेंगे कि जो होता है उसमें ज़रूर भलाई होती है, कहीं बुराई नहीं है। ये आप लोग नए बच्चे हो, अभी इस बात को नहीं समझोगे। और दूसरी बात क्या है, आप लोग का अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ का। अभी तो घर से पेरेंट्स के साथ हो तो प्रोटेक्शन में हो, आगे तो जॉब करोगे, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये तो बहुत कुछ सीखना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से हमारी ये एडवाइस है नए बच्चों के लिए जो स्टूडेंट हैं कि घबराया नहीं करो, हर चीज़ को लाइटली लो। कई बच्चे होते हैं एक चीज़ को लेके बैठ जाएंगे, रूम बंद है, किसी से बात नहीं करना, और ऐसे बच्चे फिर डिप्रेशन में जाते हैं। खुल के बोलो, हंसो, खूब बिजी रहो। और आप सबके लिए हमेशा कहते हैं नए स्टूडेंट के लिए मेडिटेशन 10 मिनट्स का करो। अगर आप ड्राइव भी करते हो, ड्राइव करके कॉलेज जाते हो सपोज, हमेशा याद रखना पहले अपने भगवान को याद करो, अपनी गाड़ी को ब्लेस करो और तब निकलो। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि आजकल ट्रैफिक भी बहुत है। तो ऐसा नहीं है अब उसमें भी तुम कहो कि हम तो टाइम पे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है। अपने को टारगेट नहीं बनाओ, ज़रूरी नहीं, तुम्हारे साथ सबके साथ होता है।
और हमेशा घर से ऐसे थॉट्स लेके जाओ कि मैं सबसे पहले कॉलेज, ऑफिस, कहीं भी टाइम से पहुंच जाऊंगी और सेफ पहुंचूंगी। जैसे आप थॉट्स डालोगे आपके सामने वैसी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें भी ये थॉट्स रखो कि मुझे तो टॉप करना है। तो जैसी एनर्जी आप डालते हो वैसी आप होगे, आगे जाके आप टॉप भी करोगे। बिल्कुल नहीं नेगेटिव थॉट्स लाने। फिर से कह रहे हैं हम कि यंग बच्चे इस बात का ध्यान रखें। कॉलेज गोइंग स्पेशली, अब आप लोगों की लाइफ शुरू हो रही है। साथ में कोरोना बहुत फैला हुआ है और कोरोना तो यंगस्टर बच्चे शायद ये भी भूल जाते हैं, अरे नहीं हमें कुछ नहीं होगा। नहीं, आपकी एज वालों को भी हो रहा है। तो आप बहुत ही केयरफुल होके जाइए, मास्क लगाओ हर तरह का। लेकिन जो आपका क्वेश्चन था एनी, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप इसका क्रॉस क्वेश्चन करो, पूछो। है कुछ, हमने कहा जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो तुम इससे एग्री करती हो या नहीं? No, क्यों? because some things are not good, but they still happen. Like death. जैसे Death. हाँ Death. Death. हाँ. लाइक ए डेथ, डेथ कह रही हो तुम? Yes. बेटा ये क्या बोल रहे हो? देखो ये तो हाँ ठीक है, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें इतना पता नहीं है, लेकिन ये तो पहले से ही निश्चित है। ये किसी के हाथ में नहीं है। कितना हम लोगों को जीना है, कितना रहना है, आपके हाथ में क्या है? आपकी स्टडी, आपकी हेल्थ, आपका इन्वायरमेंट। लेकिन जहाँ तक लाइफ और डेथ का सवाल है, लाइफ आपके हाथ में, अच्छी जीना है। लेकिन डेथ को अगर आप मानते हो तो वो तो ईश्वर के हाथ में है। जन्म लेते ही बच्चे का टाइम फिक्स हो जाता है कि इतने टाइम तक ये जाएगा और अपना रोल करके फिर इसका टाइम पूरा होगा तो ये ऊपर आ जाएगा। अगर हम ये बात समझ लें तो शायद, देखो तुम कितनी छोटी और तुम्हारे दिमाग में ये है, तो इसका मतलब कहीं तुम्हें कुछ हर्ट हुआ है। और वाकई तुम जैसे बच्चे जो इनोसेंट होते हैं उन्हें समझ नहीं आती कि ये क्यों होता है। मैं आज इतना ही कहूँगी और नेक्स्ट डे फिर तुम्हारे ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में रिपीट करूँगी कि तुम लोग इस चीज़ को समझो कि भगवान ने जिसको जितने टाइम के लिए भेजा है वो उतना ही रहेगा। अगर आप लोग सोचते हो कि डेथ हमारे हाथ में, तो यंग बच्चे जो कि बहुत टैलेंटेड थे, बीमार भी नहीं थे, वो क्यों चले जाते हैं? सोते हैं और सुबह नहीं उठते। वो हमारे हाथ में, उनकी उतनी ही लाइफ थी। आज ही हम सोच रहे थे कि सुशांत सिंह कितना अच्छा एक्टर था, 36, 37, 38 एज में चला गया। उसके जैसा एक्टर शायद ही कोई हो, कितना टैलेंटेड था वो। तो क्या भगवान ने उसके साथ अन्याय किया? नहीं। तुम बच्चों को, यंग बच्चों को इस बात को समझना पड़ेगा। और मैं नेक्स्ट डे फिर इस टॉपिक पे बात करूँगी। एनी, तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा बेटा इस चीज़ को। इसके साथ ही आज तो मैं इतना ही कहूँगी। इसके साथ ही अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। थैंक यू।